नवंबर है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान की जानब से कितना बड़ा सरप्राइज दिया गया है, किस तरह से लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद के बजाय पिंडी की जानब मोड़ दिया गया है और इस वक्त इक्तदार की ऐवानों के अंदर और ताकतवर हलकों के अंदर किस तरह से हलचल मच चुकी है कि वो शख्स जिसको हमने गोली मारी, कि वो शख्स जिसको हमने जख्मी किया, कि वो शख्स जिस पर हमने एफआईआर नहीं कटने दी, जिसको इंसाफ नहीं मिलने दिया, जिसकी आवाज को हमने दबाना चाहा, जिसको हमने डराया, हमने सोचा कि अब वो डर जाएगा, अब वो झुक जाएगा, अब वो शिकस्त तस्लीम कर लेगा, अब वो गोलियां खाकर घर बैठ जाएगा, वो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करेगा, वो छोड़ देगा ये जुनूनी काम, ये मुल्क की मोहब्बत, ये हकीकी आजादी, ये लोगों के लिए तड़पना, इंसाफ के लिए उठना, ये आवाजें उठाना, ये मिडिल क्लास की बात करना, ये आम लोगों के लिए इंसाफ की बातें करना, ये छोड़ देगा, डर जाएगा, घर बैठ जाएगा। पिछली उम्र है, अल्लाह अल्लाह करेगा, वो कहेगा कि अब मेरी हड्डियां गोलियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, पूरी रियासती ताकत उसके खिलाफ है, वो कहेगा पूरी रियासती ताकत का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, हुकूमत का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं 14 जमातों का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं इस सिस्टम से लड़ते लड़ते। लेकिन उस शख्स ने, उस लीडर ने बड़ा सरप्राइज दिया। जैसे ही उसके जख्म कुछ भरे, कुछ बेहतर हुए, उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बड़े बड़ों को हिला कर रख दिया। प्रेस रिलीजें आ गई, बयानात हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, कार्रवाइयों की इतलात आना शुरू हो गई और उसने कहा जो कर सकती हो कर लो। उसने आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। उसने कहा अगर तुम समझ रहे हो ना मैं डर गया हूं और अब लॉन्ग मार्च नहीं करूंगा, गोलियों का खौफ होगा, डर जाऊंगा, तो यह तुम्हारी गलत फहमी थी, मैं फिर निकल रहा हूं। बस कल का दिन है, आज और कल का दिन है, मंगल से फिर हम उसी मुकाम से शुरू करेंगे, उसी जगह से शुरू करेंगे जहां पर गोलियां मारी थी, उसी कंटेनर से शुरू करेंगे जिसको लहू-लुहान किया था, जिसके फ्रंट पर तुमने ब्रस्ट मारे थे, उसी कंटेनर पर मैं चढ़ूंगा, उसी कंटेनर से मैं जो है वो दोबारा लोगों को यकजा करूंगा, दोबारा लोगों को जगाने की कोशिश करूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। और फिर खान ने कहा इस दफा मेरा रुख इस्लामाबाद नहीं होगा। सबसे पहले ये 13-14 दिनों के अंदर जो काफिले पहुंचेंगे शाह महमूद कुरैशी की जेर निगरानी को, कप्तान की तो अभी टांगों पर जख्म है, नहीं चल सकते, तो वो कहते हैं मैं घर से, वही अस्पताल से ही तकरीर करूंगा, अस्पताल से ही लहू गरमाऊंगा, अस्पताल से ही इस गुलाम कौम को आजादी का दर्स दूंगा और इनको कहूंगा कि तुम उड़ सकते हो, तुम आजादी हासिल कर सकती हो। ये चंद हजार लोग, ये चंद खानदान तुम्हें गुलाम नहीं बना सकते। मैं बताऊंगा कि तुम गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, मैं बताऊंगा कि अरशद शरीफ का कसूर क्या था, उसको क्यों मारा, और मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। अब यही जो मैंने शुरू में बात की, तो खुश थे कि चले अब जब तक ठीक नहीं होता तब तक घर बैठ जाएगा, तब तक चुप हो जाएगा। लेकिन वो अस्पताल में भी इनके लिए एक बड़ी मसला बना हुआ है और दोबारा लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च का रुख, जैसे मैंने कहा कि पिंडी की तरफ मोड़ दे। कप्तान ने बड़ी अहम बातें की। देखिए तमाम पाकिस्तानियों की आंखें खोलने के लिए जो कप्तान ने बातें की है ना, कप्तान ने क्या कहा, मैंने कहा मैं इमरान खान हूं, मैं इस मुल्क का साबिक वजीर आजम हूं, मेरे पाकिस्तानियों सुनो, मेरे ऊपर गोलियां चली, मैं अभी भी जो मरीजों को ड्रेस पहनाया होता है उसी के अंदर हूं, लेकिन मैं इतना ताकतवर, जाहिर साबिक वजीर आजम एक नामवर शख्सियत, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मुझे इंसाफ नहीं मिला। अरशद शरीफ की तुम क्या बात करते हो या किसी दूसरे तीसरे की क्या बात करते हो, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आईजी पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए, वो जो एक नशई सा शख्स पकड़ा था, कप्तान कहते हैं उसकी वीडियोस लीक हो गई और जब पूछा गया आईजी पंजाब ने कहा वो तो हैक हो गई थी, वो तो हैक हो गई थी, पता नहीं वो कहां से हैक हो गई थी। फिर कप्तान ने कहा कि मैंने प्रेस टॉक की और डीजी आईएसपीआर साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा हमारे अदारे की इज्जत खराब हो रही है, हमारे अदारे के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं, हमारे अदारे पर इल्जामात लग रहे हैं। तो खान ने कहा
کہ DGISPR साहब, मैंने पूरे अदारे को टारगेट नहीं किया था, मेरा निशाना पूरा अदारा नहीं है, मैंने तो एक शख्स की बात की है। एक शख्स, इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, एक शख्स तो बुरा हो सकता है, उससे तो खता हो सकती है। तो इसका यह मतलब तो नहीं कि फर्ज करे वो कहते हैं कि मेरे बारे में कोई कहे कि PTI के एक शख्स के बारे में कहे कि वो करप्ट है तो सारी PTI करप्ट हो गई है। कोई एक शख्स, एक सहाफी लिफाफा लेता है तो इसका यह मतलब तो नहीं सारे सहाफी बुरे हो गए हैं, सारे सहाफी लिफाफे हो गए हैं। या अगर एक फौजी से खता होती है तो इसका यह मतलब तो नहीं पूरे अदारे को टारगेट कर दिया गया है। आप क्यों इसको पर्सनल लेते हैं, आप क्यों इस तरह के? और खान ने कहा यह बड़ा अच्छा किया है, आप बना रहे हो ना, कर रहे हो तहकीकात, तो सारी तहकीकात करो तहकीकात कि कैसे आजम सवाती 75 साल का बूढ़ा सियासतदान, कैसे उसकी बीवी की प्राइवेट वीडियोस तुमने लीक कर दी, कहां से लीक कर दी, और बाद में कहा जाली हैं। और खान ने कहा कि आजम सवाती और सारे हमारे वकला धरना देंगे, इंसाफ के लिए हम उठेंगे और हम झुकेंगे नहीं, हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे, हम बाहर के मुमालिक के अंदर जो है वो हम धरना देंगे और हम ताकतवरों से जो है वो इंसाफ मांगेंगे, हम बिल्कुल नहीं चुप रहेंगे। अरशद शरीफ के कातिल जिन्होंने कत्ल किया, कप्तान ने कहा मुझे पता है कि कौन धमकियां दे रहा था, हम उसके हवाले से आवाज उठाएंगे। कप्तान ने हर तरह की बात की। उन्होंने कहा ये जो आप कहते हैं ना कि गुस्ताखी हो गई है, गुस्ताखी हो गई है, ये हो गया, बगावत हो गई है, फलां ने बड़ा बयान दे दी, यानी अवाम और पाकिस्तानी कौम उनकी तौहीन नहीं हुई, उनकी इज्जत नहीं है, उनको कोई मसला नहीं बना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर मुख्तसर जी ये जी कि आज इमरान खान की जानिब से वो तमाम जो गलत फहमी में थे, आप कह लें कि वो तमाम लोग जो किसी पता नहीं किस चीज़ में थे कि इमरान खान अब डर जाएगा, इमरान खान झुक जाएगा, इमरान खान ने वो तमाम बुत जो है वो पाश कर दिए हैं। इमरान खान ने कहा मैं खुल के लड़ूंगा। और फिर बड़ी हिकमत अमली खान की, कि खान कहते हैं कि 12 से 15 दिन में ये लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद की तरफ, पिंडी की तरफ, खासतौर पिंडी की तरफ। और उसके बाद आपको पता ही है कि अगर मंगल से चलते हैं और 15 दिन भी लगते हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अहम अदारे के अंदर, बड़े अदारे के अंदर रजीम चेंज हो रहा होगा, अहम तैनाती हो रही होगी, तब्दीली हो रही होगी, और मौजूदा रजीम समरी जा चुकी होगी या कमजोर। जाहिर है जब एक समरी मूव हो जाती है ना, फिर आपका जो चीफ होता है इररेलेवेंट हो जाता है, फिर सारी जो लोग राय लेते हैं, जो बात मानती हैं, वो जो नया आने वाला चीफ होता है उसकी तरफ होता है। तो उसके बाद हो सकता है मामला जो है कंट्रोल। कप्तान की बड़ी बेहतर हिकमत अमली है कि वो रेलिवेंट रहेगा, वो सड़कों पर रहेगा, बेशक तादाद कम होगी लेकिन वो रेलिवेंट होगा, मीडिया पे उसकी स्पीचेस चल रही होंगी, लोग उससे रिलेट कर रहे होंगे, लोग उसके लिए खड़े होंगे, लिहाजा वो अपनी हाइप खराब नहीं करना चाहता, वो जो उसने एक सफर शुरू किया है उसको वो बंद नहीं करना चाहता। और उसके बाद कप्तान कहता है फिर अवाम का समंदर आएगा, KPK से लोग आएंगे, पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। और उस वक्त कप्तान की ये जो हिकमत अमली है ना, कि उस वक्त अदारे के अंदर भी तब्दीली हो चुकी होगी, अदारा भी अब ये सारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, वीडियोस लीक होती है और उसके बाद कहा जाता है कि फेक वीडियो है, और फिर कहा जाता है ये तो मजहबी जुनूनियत के अंदर मुब्तला शख्स है जिसने जो है वो गोलियां चलाने की कोशिश की है, और मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को उसकी अपनी हुकूमत पंजाब के अंदर वजीर आला हाथ खड़े कर गया। आज ही पंजाब ने कहा इस्तीफा देना कबूल है, FIR नहीं काटूंगा। तो जब ये आलम हो जाए और फिर भी ना उठा जाए तो ये बड़ी ज्यादा। लेकिन मैं समझता हूं कप्तान ने सबको बड़ा सरप्राइज दिया, ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था। सबको ये था कि अब इवन हमें यह था कि इमरान खान अब जब तक तैनाती नहीं हो जाती तब तक खामोश रहेंगे, इमरान खान मजीद रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन कप्तान ने सबको गलत साबित किया है, और कप्तान ने बताया है कि वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, उसके लिए पावर और सुपर पावर सिर्फ खुदा की जात है, वो जमीनी खुदाओं से नहीं डरता। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।